ओम नमो नारायण। अहम रुद्रानंद शिष्य ब्राह्मण सरस्वती आप सभी धर्मात्माओं को नमन करता हूँ। जैसा कि कल वार्ता हुई थी, हमारे ग्रंथों में हमारे भगवान, हमारे पूर्वज, सिद्ध पूर्वजों के विषय में जो त्रुटियां फैली हुई हैं, जिनकी वजह से हमारा धर्म कमज़ोर हो गया है, एक कहानी के रूप में हो गया है, उन समस्याओं, उन पाखंडों का हम विरोध करें। उसी के विषय में हम प्रथम उठा देते हैं रामायण को। हम रामायण को लेते हैं। रामायण में विभिन्न प्रकार की पाखंड संबंधित या झूठ संबंधित बातें भरी हुई हैं। रामायण का सबसे पहला शंका आती है वाल्मीकि। क्या वाल्मीकि जी डाकू थे? अक्सर आपने सुना होगा व्यास गद्दी पर बैठे हुए लोग या फिर धर्मात्मा, धर्म के प्रचारक कुछ इस तरह की बातें करते हैं जो मानसिक रूप से आपको संवेदनाएं प्रकट करती हैं। जैसे कि वाल्मीकि जी डाकू थे, बाद में उनको ज्ञान हुआ, परमेश्वर की तपस्या हुई और वे पाप से पुण्य की तरफ आए। तो ये कहानियाँ इसलिए बना देते हैं कि आप पाप कर रहे हैं तो आप भी पुण्य की तरफ आ सकते हैं। किंतु ये कहानियाँ बनाते वक्त ये नहीं सोचते कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा। उसी दुष्परिणामों में से एक परिणाम होता है कि वाल्मीकि जी डाकू थे। क्या सत्य में ये सत्य है कि वाल्मीकि जी डाकू थे? 1 करोड़ साल पहले जो रामायण हुई, रामायण एक ऐसा ग्रंथ जो समाज का आईना है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ जिसमें एक सिद्ध पुरुष के चरित्र का वर्णन है। राम एक सच्चा पिता, सच्चा पुत्र और सच्चा पति। रामायण दर्शाती है कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए। रामायण दर्शाती है कि हमको क्या क्या करना चाहिए। रामायण हमारे जीवन को एक दर्शन, एक मार्ग देने वाला ग्रंथ है। उसी रामायण की हमने कहानियां, काल्पनिक, पता नहीं क्या क्या बना डाला। उसी रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी को हम डाकू बोलते हैं। वैसे तो आप स्वयं बुद्धिमान हैं, आप स्वयं चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक धर्मात्मा, परमेश्वर ने उस धर्मात्मा को ज्ञान दिया है, चिंतन करने का ज्ञान, सोचने का ज्ञान। परमेश्वर ने हमको सत्य विद्या दी है, वेदों के अनुसार हमको क्या सत्य है, क्या असत्य है, उसका स्वयं चिंतन कर निष्कर्ष निकालना चाहिए। किंतु हम कहानियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, स्वयं के चिंतन को भूल जाते हैं। इसी चिंतन ना करने की वजह से हमारे इष्ट देवता, हमारे इष्ट, हमारे पूर्वजों को कहीं बंदर बनाया जाता है, कहीं नचनिया बनाया जाता है, कहीं उनको गाली दी जाती है, कहीं वह महर्षि वाल्मीकि जी को डाकू करार दिया जाता है और हम बड़े ही प्यार से उस बात को सुनते हैं। क्यों? हम चिंतनहीन हैं। अभी डॉक्टर एडवोकेट अमरदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता, जय हनुमान। तो जिस प्रकार वकील बहस कर सिद्ध करता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, इसी प्रकार आपको अपने मस्तिष्क में चिंतन कर सिद्ध करना चाहिए क्या सत्य है, क्या असत्य है। महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में वाल्मीकि रामायण में एक प्रमाण आता है जिसमें कहा जाता है, परिचितम सोहम दसम पुत्रो राघवानंदम मनसा कर्म च वाचा भूतपूर्व न किलिम्बसम। अर्थात महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, मैं परिचितम मुनि का 10वां पुत्र हूं। मैंने मन वचन कर्म से कभी पाप चरण नहीं किया है। मुनि कौन होते हैं? परिचितम मुनि। मुनि शब्द कहां पर प्रयोग होता है? मुनि शब्द का प्रयोग होता है जब मनुष्य ग्रस्त जीवन जीकर वृद्ध अवस्था में आता है
तो वो साधना इत्यादि करने के लिए वनों में चला जाता है। जब वो वनों में जाकर ऋषि जीवन जीता है तो उसको मुनि कहा जाता है। प्रचित्तम मुनि वाल्मीकि जी के पिता हैं। जैसा कि वाल्मीकि रामायण साक्षी सीता का जो साक्षी प्रमाण है, उसमें जब सीता को साक्षी प्रमाण दिया जाता है, राम को कहते हैं वाल्मीकि जी कि मैं प्रचित्तम मुनि का 10वां पुत्र, मैंने वर्तमान में, भविष्य में, भूत में कभी भी मन वचन कर्म से कोई पाप कर्म नहीं किया है। अर्थात मैं भविष्य में भी मन से कोई ऐसा पाप कर्म करने की नहीं सोचता। तो जो व्यक्ति प्रमाण दे रहा है कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, तो वो वाल्मीकि डाकू कैसे हो सकता है? ये तो हुआ रामायण। अब आ जाइए पाप कर्म परिणाम, फल परिणाम। जब मनुष्य कोई पाप करता है और पाप करने के बाद में उसका जब तक पूर्ण फल नहीं, इतने सारे पाप इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने बिना पाप भोगे वे किस प्रकार एक सिद्ध और महर्षि बने, ये असंभव है। क्योंकि वेदों अनुसार अगर मैंने कोई पाप किया है तो जब तक मैं उसका पूर्ण फल नहीं भोग लेता, मैं सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये मिथ्या भाषण है, ये साक्षात मिथ्या भाषण है कि हम वाल्मीकि जी को डाकू कहते हैं। ये हमारी उस बुद्धि का प्रमाण देता है जिस प्रकार एक अंधा हाथी को हाथों से स्पर्श कर अंदाजा लगाता है कि हाथी कैसा है। अगर वो अंधा हाथी के पैरों को हाथ लगा रहा है और उससे पूछो कि हाथी कैसा है, तो वो कहेगा एक खंबे की तरह स्तंभ है। आप समझ रहे हो ना कि वो हाथी को जिस अंग को छुएगा वो मात्र उसी की कल्पना कर आपको हाथी की संरचना बताएगा। यही हमारे साथ होता है। हम मात्र कथावाचकों की कथा सुनने के बाद उस परिणाम को नहीं सोचते कि क्या सत्य है, अपनी बुद्धि का तर्क हम बिल्कुल नहीं लगाते और उसके बाद जो उन्होंने कह दिया उसको हम आंख बंद कर विश्वास कर लेते हैं। वाल्मीकि जी एक सिद्ध और तेजस्वी ऋषि थे, महर्षि थे। उन ऋषियों ने अपने पूरे जीवन में वेदों अनुसार ब्रह्मचर्य पालन कर परमेश्वर की साधना की, और ऐसे महर्षि को हम डाकू बता देते हैं और फिर कहते हैं कि वो उंगली मार डाकू थे या लूट मार करते थे और बाद में वे महर्षि वाल्मीकि बने, उन्होंने अच्छे कार्य किए। ये मात्र एक मिथ्या भाषण है। मैं ये नहीं कहता कि बुद्धिजीवी गलत हैं। मेरा नाम रुद्रा है, मेरे नाम के बहुत लोग हो सकते हैं, हो सकता है वाल्मीकि नाम के कोई डाकू रहा हो, पर रामायण रचयिता वाल्मीकि जी किसी भी तरीके से डाकू सिद्ध नहीं होते। एक तो उनका स्वयं का परिणाम जो उन्होंने खुद कहा सीता साक्षी परिणाम में कि मैं प्रचित्तम ऋषि का 10वां पुत्र हूं। दूसरा उनके पुण्य कर्म, जिस प्रकार उन्होंने रामायण की संरचना की, उन्होंने रामायण को लिखा, जिस प्रकार उन्होंने राम के चरित्र को लिखा, जिस प्रकार उन्होंने शिक्षा दी, जिस प्रकार वे त्रिकालदर्शी थे, उस हिसाब से भी अगर लगाया जाए तो एक मनुष्य जो भूतकाल में पापी और दुष्ट रहा हो, वो व्यक्ति इतना सिद्ध नहीं हो सकता एक जन्म में। क्योंकि वेदों अनुसार पाप कर्म जब तक नहीं कटेंगे, उनका दंड नहीं मिलेगा, हम कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते। तो मेरा भी सभी बुद्धिजीवियों से अनुरोध है कि कृपया करके वाल्मीकि के विषय में स्वयं चिंतन करें और ये चिंतन करें कि महर्षि वाल्मीकि को डाकू कहने वाले आपको किस स्तर से बौद्धिक कमजोर कर रहे हैं, आपको किस स्तर से आपके धर्म को नपुंसक बना रहे हैं, आपको किस स्तर से वे विचारहीन बना रहे हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर चर्चा करेंगे 11 बजे रामायण की किसी दूसरी शंका पर। आज के लिए नमन। ओम नमो नारायण।